प्रवचन है। और उसी समय महाराज अंबिका वन से बाहर निकल कर आते हैं। अच्छा, जब बाहर निकल कर आए तो महाराजा असमंजस में पड़ जाते हैं, सारे जवान नारी बन जाते हैं। इधर 88,000 संतों के मध्य में शुक्रताल पर श्री सुखदेव जी से उत्तरानंदन परीक्षित ने एक प्रश्न कर दिया। महाराज, हमारे हृदय में बड़ी शंका उत्पन्न हो रही है, एक बात बताओ। वीर सुदमन सिंधु देश के सफेद घोड़ा पर सवार होकर कवच धारण करने के बाद शिकार खेलने के लिए गया और अंबिका वन में जाते ही उसका नारी का भेष क्यों हो गया? सभी जवान नारी क्यों बन गए? आखिर में उस वन में क्या विशेषता थी? अब श्री सुखदेव जी समझाने लगे, हे उत्तरानंदन परीक्षित, तुम धन्य हो जो आपने प्रश्न किया। हम बताते हैं, अंबिका कहते हैं माँ गौरी, यानी भगवान भूतनाथ की अर्धांगिनी पत्नी पार्वती। उस महान जंगल में कुटी बनाकर निवास करते हैं। जब रमण करने लगे हैं पवित्र भूमि पर तो उस जगह का नाम अंबिका वन पड़ गया। एक दिन ब्रह्मा पुत्र देव ऋषि नारद ने विचार किया, हम चलो चलते हैं। सनकादिक ऋषि और भोले बाबा से मिलने के लिए आए। उस समय भगवान भूतनाथ मैया पार्वती के साथ में समागम दशा में हैं। सनकादिक ऋषि वहां से लौट जाते हैं और जब पार्वती को ये मालूम हुआ तो बड़ी लज्जित होने लगी। तो हाथ जोड़कर भगवान भूतनाथ से कहा, तुम एक वरदान दो कि इस वन में कोई पुरुष आए वो नारी बन जाए। भगवान भोले बाबा कहते हैं, वरदान नहीं तो ये तो श्राप है। बोली, श्राप ही सही। भोले बाबा ने उस वन को श्राप दे दिया, हमें छोड़कर कोई पुरुष इस जंगल में आएगा वे नारी बन जाएगा। कोई नर आएगा, कोई नर इस जंगल में आएगा, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे मानव हो, जो इसमें आएगा वो नारी बन जाएगा। और नारी को नारी से लज्जा नहीं हुआ करती है। पार्वती के कहने से भोले बाबा ने ये श्राप दे दिया है और इसी कारण महाराज सुदमन सारी सेना के समेत नारी का भेष हो जाता है। बोलो गोविंद भगवान की जय। कुछ गंधर्व वहां से जा रहे थे। अच्छा, गंधर्वों ने देखा कि बड़ी बड़ी सुंदर नारी हैं और ये जंगल में एकत्रित खड़ी हैं। पूछने लगे, तुम कहाँ की रहने वाली हो और यहाँ क्या करने आई हो? अब नारी हो तो बोले, वे तो बीच में नारी बन गए, सब नर थे। लज्जावश कोई जवाब नहीं निकला। एक एक गंधर्व ने एक एक नारी को पकड़कर गंधर्व विवाह करके साथ में लेकर चले जाते हैं। और महाराज वीर सुदमन जो नारी के भेष में है, इन्होंने गंधर्व विवाह नहीं किया। इनको तो लालसा लगी हुई थी, मैं तो राजा हूं। अब उस वन से लगा हुआ एक दूसरा वन है। चलते चलते वहां पहुंचे तो वहां एक महात्मा बुद्ध की कुटिया है। अच्छा, जब बुद्ध को कुटिया पर जब सुदमन पहुंचे तो इनका काया के साथ साथ नाम भी बदल लिया। अच्छा, इनका पहले भी जब जन्म हुआ है यज्ञ के द्वारा तो नारी एक लड़की के रूप में जन्म हुआ, तो इनका नाम रखा गया था एल्हा। यज्ञ के द्वारा जन्म हुआ था। और वशिष्ठ जी ने जब बेटा बना दिया तो सुदमन नाम रख दिया। तो इन्होंने महाराज बुद्ध के पास में जाकर बोले, महाराज हम एक रात के लिए कुटिया पर ठहरना चाहते हैं। महात्मा बुद्ध कहने लगे, लड़की, इस संतों का स्थल है, संत आश्रम है, यहाँ नारियों का रहना वर्जित है।
हाथ जोड़कर एला कहने लगी, प्रभु केवल एक रात काट ले, दुष्प्राप्त होते मैं चली